हेलो दोस्तों, सरस्वती विद्यापीठ फैमिली की तरफ से मैं हैप्पी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SBPS फैमिली पे। यहाँ हम बात करेंगे आज खास करके शिक्षा और उससे जुड़े हुए फ़ायदों के बारे में। जैसे हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है और उससे हम लोग को क्या फ़ायदा है। चूँकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे शैक्षिक रूप से लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में, बिहार के खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में आखिर क्या कारण है कि हम लोग का बिहार सबसे ज़्यादा इस देश को सिविल सर्विसेज में ये देता है। स्टूडेंट्स जाते हैं हम लोग के बिहार से, और उसके अलावा जितने भी IITians हैं या जितने भी IAS होते हैं वो सबसे ज़्यादा बिहार के ही बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के। फिर भी बिहार साक्षरता में पीछे क्यों है, शिक्षा के मामले में इतना पीछे क्यों है? क्योंकि हम लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। तो सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा वह बुनियादी ज़रूरत है जो किसी भी इंसान के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अंधकार से क्या मतलब है? अब अंधकार जीवन में बहुत सारी टाइप्स की होती है। जैसे अंधकार का अर्थ हो सकता है कि ऐसा जीवन जिसमें कोई भी सोच ना हो, कोई भी उद्देश्य ना हो। अंधकार यानी समय की रफ्तार के साथ खुद को अपडेट न रखना बोल सकते हैं। जैसे आजकल कोई भी फ़ोन को भी रन करने के लिए जैसे ऐप को अपडेट करना ज़रूरी होता है, वैसे ही अपने आप को अपडेट रखने के लिए समय की रफ्तार के साथ अपडेट रखना ज़रूरी है। और ये काम शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है, और यही अंधकार है जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अंधकार हमें अपने बेहतर भविष्य के लिए सोचने नहीं देता है। अंधकार अंधकार अपने बेहतर भविष्य के लिए कोई हमको सोचने नहीं देता है, और सही और गलत के बीच का भी फ़र्क हमको नहीं मालूम होना, ये भी एक अंधकार है, और इसको शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो शिक्षा का काम समाज या व्यक्ति में मौजूद उन सभी कमियों को दूर कर और उसे प्रकाशपूर्ण बनाना है। शिक्षा से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण फायदों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शिक्षा शिक्षा हमें किसी बात या स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने या समझने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके घर के आसपास कहीं लड़ाई होती है, या कहीं पे भी आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा जहाँ लड़ाई होती है, तो वहाँ देखेंगे आप जो भी समझदार व्यक्ति हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, वे किसी भी स्थिति को या उस जो भी मुद्दा है वहाँ पे, जिससे वहाँ पे कोई मुसीबत है, तो उसको बातों से संभालने का प्रयास करते हैं। जबकि अगर वहाँ पे शिक्षा का अभाव होगा तो वे लोग मारपीट पे उतारू हो जाएंगे, हिंसा का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन समझदार व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति जो होंगे, शिक्षित व्यक्ति, वो अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। बातों से ही किसी भी मुद्दे को हल करेंगे। शिक्षा आपको समाज में इज्जत प्रतिष्ठा भी दिलवाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास, आस पड़ोस में, या आपके घर में ही कोई अगर व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, या अगर कोई मुसीबत आती है तो लोग उनसे सलाह लेंगे। पर अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, या आपको कहीं पे भी कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। तो शिक्षा जो है हम लोग को समाज में इज्जत दिलाने का भी काम करती है। शिक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी विकसित करती है। कैसे विकसित करती है कि अगर आप विकसित हैं तो आप अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को, आस पड़ोस के बच्चों को, समाज को अच्छी शिक्षा देंगे कि कैसे उन्हें रहना है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। तो आपका भविष्य और आपके साथ साथ आपके पूरे समाज का ही भविष्य बेहतर हो सकता है शिक्षा के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि जैसे आपके ही घर में या आस पड़ोस या आपके घर में ही बात करते हैं। जैसे आपके दादाजी थे, उनसे विकसित जरूर आपके पिताजी हुए होंगे, और आप होंगे, आप अपने पिताजी से ज़्यादा विकसित हुए होंगे। ये जरूर है कि आपके पिताजी के पास और आपके दादाजी के पास अनुभव आपसे ज़्यादा है, पर विकसित इन सेंस की शिक्षा के मामलों में और धीरे धीरे बेहतर आप हुए होंगे। आने वाली पीढ़ी होती चली जाएगी। या फिर ऐसा गांव जिसमें या फिर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे भी हम रहते हैं, आप रहते हैं, या कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जहाँ पे भी रहते हैं, तो उनके आसपास का समाज देखते होंगे दिन पे दिन विकसित हो रहा है। तो आखिर इसका क्या रीज़न है? विकसित हो रहा है तो उसके पीछे विज्ञान का हाथ है, टेक्नोलॉजी का हाथ है, साइंस, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को अच्छी बनाती हैं, फास्ट बनाती हैं। तो ये सब आखिर क्यों हुआ? विज्ञान से संभव हुआ। और विज्ञान किसने किया? ये इंसानों ने किया, आपको किसी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति ने किया, और उसकी रचनात्मक सोच ने किया। उसने सोचा, ध्यान लगाया, उसके दिमाग में कुछ आया, विकसित दिमाग था, शिक्षा था, विकसित दिमाग हुआ, तभी जा करके उसने दिमाग लगाया और कुछ अच्छी चीज़ें विकसित की, तब जा करके विकास हुआ। और शिक्षा इस मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
शिक्षा हमें गलत कामों को करने से भी रोकती है, जैसे कि चोरी, लूटपाट, हत्या हो गया, या हमारे मन में कोई भी गलत थॉट जो भी आता है कि हमारे अंदर कुछ बुराई है या हम किसी का बुरा करें या किसी का कुछ बुरा करें, इस टाइप का जो भी सोच होता है उसको आने से शिक्षा रोकती है आपको। और कुछ ना कुछ नया और अच्छा और मतलब रचनात्मक करने की प्रेरणा देती है शिक्षा। अगर हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो हम कभी भी किसी का गलत करने का नहीं सोचेंगे, हमेशा हमारे मन में कुछ ना कुछ अच्छा ही विचार आएगा क्योंकि हम कुछ अच्छा करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश का हर बच्चा पूरी तरह से शिक्षित हो, खासकर हमारे बिहार का बच्चा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे पढ़ने और पढ़ाने के तरीक़ों के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। SBPS फैमिली, हमेशा हम आपके लिए वीडियो लेते आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।